सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पुनः उसी संधि की ओर ले चलता हूँ जिसके विषय में मैं पिछले कई दिनों से पढ़ाता आ रहा हूँ। संधि में मैं आपको स्वर संधि का जो भेद होता है मैं उसे पढ़ा रहा था आपको। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो इसमें मैं आपको दीर्घ संधि पढ़ा चुका हूँ, वृद्धि संधि भी मैं पढ़ा चुका हूँ, गुण संधि भी मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन पुनः एक बार वृद्धि संधि की ओर पुनः एक बार लेकर के चलता हूँ आपको, और उसके बाद यण संधि में पढ़ाऊँगा। आज ही कोशिश करूँगा कि यण संधि हो जाए। तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। वृद्धि क्या होगा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? जैसे अ आ इ ए आई ओ औ अं अ होता है ना, इसका संधि इसके साथ होगा। जान लीजिए, अ का संधि या आ का संधि ए के साथ होगा, अ का संधि या आ का संधि दोनों ए के साथ होगा, और फिर अ का संधि या आ का संधि ओ के साथ होगा। बाद बाकी फॉल्स है, इसके साथ नहीं होगा। तो वृद्धि संधि में है अ प्लस ए, और ए है ना, यहाँ अ की संधि ए के साथ हुआ तो आई बन गया। उसी प्रकार आ की संधि जब ए से हो तो ये भी आए ही हो जाता। अ की संधि ओ से हो तो औ हो जाता है, और आ की संधि जब ओ से हो तो औ हो जाता है। यही 4 पर प्रकाश डालना है आपको, ठीक? इसी 4 पर आपको प्रकाश डालना है। तो जैसे एक शब्द है, एक तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एक जोड़ एक, एक जोड़ एक,
एक का संधि विच्छेद होगा, एक जोड़ एक। तो इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है? देखिए, क व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर लगा हुआ है, और ए तो स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसमें अन्य कोई भी वर्ण नहीं होता, किसी अन्य वर्णों की सहायता से वह नहीं बोला जाता। तो अ और ए से आई हुआ, इसीलिए एक कई आई हुआ, एक धन एक, ठीक है। सदैव, जिस शब्द में ऊपर में देखिएगा ऐकार लगा रहे वो वृद्धि संधि ही होगा। सदैव, इसका होगा सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, सदैव हुआ। तो इसमें आ और ए लगा हुआ है, जिससे आई हो गया, इसलिए सदैव। समझ गया ना? तो जिस शब्द में औकार की मात्रा खास करके लगा हो, अब जैसे देखिए जलौध, ज ल ध, जलौध, इसका हो गया जल जोड़ ओध, जल जोड़ ओध। तो इसमें जल में अ और इसमें ओ लगा हुआ है, अ और ओ के संयोग से औकार बना है, इसीलिए हो गया जलौध। समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ का संयोग ए से होता है और बनता है ऐ। आ का संयोग ए से होता है, बनता है ऐ। पुनः अब देखिए, ये तो हो गया। फिर अ का संयोग ओ से होता है और बनता है, विकार क्या उत्पन्न होता है? औ। अ धन ओ बराबर औ। आ धन ओ बराबर औ। तो इस प्रकार आपका वृद्धि संधि का दायरा बहुत ही छोटा है। अब आपको मैं यण संधि की ओर ले चलता हूँ। किसकी ओर? यण संधि। वृद्धि संधि हो गया, अब मैं आपको यण संधि की ओर ले चलता हूँ। यण संधि, यण संधि, ये स्वर संधि का चौथा रूप है या फिर चौथा भेद कहिए। इसमें क्या होता है? हर्ष या दीर्घ ये बना होता है, इकार या उकार, यही दो होता है। हर्ष या दीर्घ में कौन कौन से वर्ण में हर्स्व, जैसे हर्स्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, या फिर
ऋकार के बाद यदि हर्ष ई उ और री को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो यह इकार का य, उकार का व हो जाता है और ऋकार का र हो जाता है। समझ गए कि नहीं? अब जैसे ऐसे मोटा मोटी समझिए कि इसमें हर्ष ई और ई और अ के संयोग से य बनता है। हर्ष ई और अ के संयोग से य बनता है। समझ गए? हर्ष ई और आ के संयोग से या बनता है। हर्ष ई का ही प्रयोग इसमें हो रहा है। हर्ष ई और यो तो नहीं, स्वर से ही स्वर, इसमें स्वर की ही संधि होगी। ई और उ, ई और उ के संयोग से हर्ष यू हो गया और ई और दीर्घ उ के संयोग से इसे हर्ष ई और दीर्घ उ के संयोग से यह दीर्घ उ हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये दुर्गु नहीं देना है, हर्षो और दुर्गु और देना। तो यू हो गया। फिर ई के ही संयोग से अगर ई में ही ए लगा दें तो तब क्या बनेगा? ये बनेगा। ये ई में जब हम ए लगाएंगे तो ये बनेगा। उ में अ लगाएंगे तो वो बनेगा। उ में अ लगाएंगे तो वो बनेगा। उ में अ लगाएंगे तो वो बनेगा। उ में ए लगाएंगे तो वे बनेगा। वे बनेगा। री में आ लगाएंगे री में आ लगाएंगे तो क्या बनेगा? रा। यही इसके उदाहरण हैं। इसको समझने के लिए ई ई ई ई ई 5 ई है। हर्ष ई स्वर गुण संधि में आप अ में ई लगाए थे। आप गुण संधि में आप उलट के देखिए, पढ़े होइएगा तो गुण संधि में आप क्या लगाए थे? अ में ई लगाए थे। तो
ए हुआ था। लेकिन यही अगर वर्ण चेंज हो गया तो उसका विकार भी चेंज हो जाएगा। ये हर स्थिति में ई में और ऊ में ही लगेगा। क्या लगेगा? औ आ ई नहीं लगाना है, क्योंकि ई ही है और ई को ई से मिलाएंगे तो ये तो हो गया दीर्घ संधि। तो ई नहीं लगाना है, ध्यान देना है। औ आ ऊ हर्ष उ और ध्रुव उ, है ना, फिर ए, है कि नहीं? फिर इतना तक याद रखिए। 5 ई लिखिए, इसमें औ, इसमें आ, इसमें ऊ, इसमें ऊ, ई छोड़ करके औ आ ऊ लगाइए और इसमें ए लगा दीजिए। तो इससे बना औ धन, ई धन औ से य, ई धन आ से या, ई धन ऊ से हर्षो उ, ई धन ध्रुव से ध्रुव, ई धन ए से आई। ये बना, ये ई धन ए से ये, ऊ धन औ से वो, ऊ धन ए से वे, री धन आ से रा। यही थोड़ा है जो इसमें कोई खास ट्रिक नहीं बन पाया। ट्रिक के रूप में यही आपसे कह देते हैं, जो 5 ई पहले लिखिए हर्ष ई, और पहला ई को अ से जोड़िए तो ए बने, य बनेगा। दूसरा ई को आ से जोड़िए तो या बनेगा। तीसरा ई को ऊ से जोड़िए हर्ष ऊ से तो यो बनेगा। य में हर्ष ऊ लग जाएगा यू। और चौथा ई को दीर्घ ऊ से जोड़िए तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। 5वां ई को ए से जोड़िए तो क्या होगा? ये और ऊ को अ से जोड़िए तो वह हो जाएगा। ऊ को ए से जोड़िए तो वे हो जाएगा। री को आ से जोड़िए तो रा हो जाएगा। तो एवं प्रकार से आपकी पढ़ाई आज यही स्थगित की जाती है। फिर पुनः इसको मैं कल आपको इस पर मैं प्रकाश डालूंगा और इस पर मैं आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी क्लास में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।